हेलो बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसलिए बेटा पहले आपको पार्टनरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए। पार्टनरशिप क्या होती है? द बिजनेस बीइंग रन बाय द टू और मोर पर्सन्स, कि जिस भी किसी बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने, पर्सन्स ने इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करके कोई कॉमन बिजनेस स्टार्ट किया, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है जी। उसके बाद आए थे बेटा, अब पार्टनरशिप जब भी होती है किसी दो पर्सन्स के बीच या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच, तो उनमें एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर, या ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, या प्रॉफिट शेयर होता है, या सैलरी कमीशन फीस वगैरह कुछ भी मिलती है, सो जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। पर कुछ केसेस बेटा क्या होते हैं कि जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो एग्रीमेंट नहीं करते, एग्रीमेंट किए बिना ही अपनी जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो क्या करते हैं? रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। अब उन केसेस में आपके कुछ रूल्स आपने क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। बड़ा फर्स्ट रूल हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फीस, कमीशन और सैलरी एटसेट्रा आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड। कि अगर आपको, जैसे सिंपल सी बात, अगर हम आपके क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल ये बनता है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फीस, कमीशन एटसेट्रा इन चीज़ों को निकालने के लिए कहा गया है तो आप निकालोगे, नहीं कहा गया तो नहीं निकालोगे। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड these things are not allowed to be charged to the partners। सेकंड रूल बेटा हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रूल तो हमने पहले पढ़ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका रूल क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है तो आप लगाओगे, नहीं कह रहे तो आप नहीं लगाओगे। पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में आपने इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर चार्ज करना ही करना है, चाहे पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो। बस डिफरेंस किस चीज़ का? ओनली परसेंटेज का। अगर तो पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज गिवन है तो आपने जितने परसेंट गिवन है उतने परसेंट चार्ज करना है, और अगर परसेंटेज गिवन नहीं है देन यू हैव टू चार्ज 6% पर एनम। ठीक, दो रूल्स। और तीसरा रूल है रिगार्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या है? अगर तो आपको न्यूमेरिकल में रेशियो दी हुई है, सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो है 3:2:1, फिर तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 रेशियो में। पर अगर बाई चांस सपोज न्यूमेरिकल में आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिवन नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली। इक्वल मीन्स 1:1:1। क्लियर बेटा? सो ये तो सिंपल से रूल्स है। एक बार मैं नटशेल में रिवाइज करता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, फीस, कमीशन एटसेट्रा, इनका रूल क्या है कि आपको इंटरेस्ट वगैरह तब चार्ज करना है अगर न्यूमेरिकल में कहा गया हो। अगर न्यूमेरिकल में कहा नहीं गया तो आपने चार्ज नहीं करना। पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो आपने चार्ज करना ही करना है। बस बात किस चीज़ की है? परसेंटेज की। और परसेंटेज गिवन है तो उतने परसेंट चार्ज करना है, नहीं गिवन तो 6% पर एनम। और तीसरी बात किसकी है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर न्यूमेरिकल में रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, और अगर रेशियो नहीं गिवन है देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है? सो ये तो बेटा रूल्स आपने फॉलो करने हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद बेटा आपका फर्स्ट टॉपिक जिसके साथ रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके आपको रूल्स पता होना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीनिंग तो बेटा आपको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर्स अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको पैसा इन्वेस्ट करने के बदले जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जो है वो पार्टनर्स को मिल रहा है और पार्टनरशिप फर्म की है दे रही है, और अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करेंगे। सो अगर पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके लिए क्या बन गया? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जस्ट लाइक एक्सपेंस। ठीक है? इसलिए वो कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है? ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब आया था कि इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कैसे करना है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए दो रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग तो बेटा आपने जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि आपको कैपिटल कौन सी गिवन है। अगर तो आपको कैपिटल ओपनिंग गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर तो आप सीधे इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हो। और इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला तो पता ही है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। फिर तो वो सिंपल फॉर्मूला लगा के आप अपना इंटरेस्ट क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। ठीक, इफ द कैपिटल इज ओपनिंग। बट अगर न्यूमेरिकल में बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल को आपने पहले किस में कन्वर्ट करना है? ओपनिंग कैपिटल में। ये बात बेटा बहुत ध्यान रखने वाली है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं पेपर में। ठीक है जी।
सो जब भी आपने बेटा पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है, तो आपने डेट ज़रूर देखनी है कि कैपिटल की आपको कौन सी डेट गिवन है, ठीक है। अगर तो आपको ओपनिंग डेट गिवन है, ठीक है, जस्ट 1 अप्रैल गिवन है, फिर तो हमारे अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम इंटरेस्ट सीधा ही कैलकुलेट कर लेंगे। बट इफ़ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है ना, देन इट शुड बी कन्वर्टेड फर्स्टली इनटू द ओपनिंग कैपिटल, ठीक। और ओपनिंग कैपिटल बेटा कन्वर्ट कैसे करना है, उसका फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आप ड्राइंग्स या नेट लॉस जो है उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और नेट प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल जो है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। सो प्लस माइनस करने के बाद आपकी जो कैपिटल है वो कौन सी बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, और इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक बेटा। आई रिपीट कि जब भी बेटा आपने न्यूमेरिकल करना है, ये मत करना कि सिर्फ अमाउंट ही देखना, पार्टनरशिप में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपने डेट ज़रूर ध्यान से पढ़नी है कि आपकी जो कैपिटल है उसकी डेट कौन सी गिवन है। अगर ओपनिंग गिवन है तो कोई बात नहीं है, सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, पर अगर बाई चांस द कैपिटल इज क्लोजिंग, देन फर्स्टली इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द ओपनिंग कैपिटल। और कन्वर्ट करने का मेथड मैंने को बता ही दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स को और नेट लॉस को क्या करोगे, ऐड करोगे, और एडिशनल कैपिटल और नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, माइनस करोगे। सो प्लस प्लस करने के बाद आपकी जो कैपिटल बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, और इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट क्या करोगे, कैलकुलेट। दैट्स योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल बेटा आपका है, that is interest is to be calculated only for that period for which the capital has been invested into the business। कि आपने इंटरेस्ट सिर्फ उतने पीरियड का ही बेटा कैलकुलेट करना है जितने पीरियड के लिए हमने मनी बिजनेस में क्या की है, इन्वेस्ट की है। जैसे सपोज बेटा आपको एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज बेटा आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 अप्रैल को, और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। इट मीन फिर तो कैपिटल पूरा साल यूज़ हुई है, फिर तो इंटरेस्ट क्या लगेगा, पूरे साल का लगेगा। पर सपोज न्यूमेरिकल में लिखा हो कि कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की गई है 1 नवंबर को, और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। इट मीन्स कितने बने, 5 मंथ्स, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। सो 5 मंथ्स बने, फिर इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा, 5 मंथ्स का, ठीक बेटा। सो 2 रूल्स क्लियर हो गए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते वक्त। आई रिपीट कि फर्स्ट रूल हमारा क्या याद रखना है कि द कैपिटल मस्ट बी ओपनिंग, और क्लोजिंग गिवन है तो उसको पहले ओपनिंग में क्या करो, कन्वर्ट करो, उसके ऊपर बाद क्या गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और सेकंड रूल क्या याद रखना है कि आपने इंटरेस्ट सिर्फ उतने पीरियड का ही कैलकुलेट करना है जितने पीरियड आपने बिजनेस में कैपिटल क्या की है, इन्वेस्ट की है। सो ये 2 रूल्स बेटा आपने फॉलो करने हैं रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और बेटा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आती है उसकी जर्नल एंट्रीज। ये इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्रीज क्या बनेगी, एंट्रीज बेटा इसकी 2 होंगी। पहली एंट्री तो होगी इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की। अब देखो बेटा मैं पहले स्टार्टिंग में जो टॉपिक स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, मीन्स जस्ट लाइक एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल इससे इंक्रीज होगी, सो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री जो है इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की वो क्या बन जाएगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री होगी। और सेकंड एंट्री बेटा आएगी उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। अब अकाउंट्स में बेटा कोई भी चीज़ ट्रांसफर कैसे होती है, बाय डूइंग द रिवर्स। और फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, उसका रिवर्स क्या बन जाएगा, क्रेडिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और ट्रांसफर हमने किस में करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो एंट्री आपकी बन गई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा, दोनों एंट्रीज क्लियर होगी कि फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की आएगी, इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री आएगी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की, दैट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, सो टॉपिक क्लियर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये आपका कौन सा टॉपिक आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आगे आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें बेटा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वजह से मीनिंग तो आपको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि जब भी पार्टनर्स कोई पार्टनरशिप फर्म में से पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स के क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बेटा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर्स को दे रही थी, इसलिए पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बना था, एक्सपेंस यानी कि एप्रोप्रिएशन बना था। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है फ्रॉम द पार्टनर्स, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या बनेगा, इनकम। इसलिए कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक बेटा, अब आया था इसको कैलकुलेट करने के हमारे क्या रूल्स हैं। इसको कैलकुलेट करने के बेटा हमारे
तीन तरह के रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल तो होता है बेटा, अगर आपकी ड्राइंग्स फिक्स्ड नेचर की हैं तब आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है। फिक्स्ड नेचर का मतलब होता है द पार्टनर इज विड्रॉइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल्स, कि हर इक्वल इंटरवल के बाद अगर पार्टनर सेम अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं फिक्स्ड ड्राइंग्स। जैसे आपको न्यूमेरिकल में सपोज को स्टेटमेंट दी हो, द पार्टनर ए इज विड्रॉइंग ₹1000 पर मंथ, या द पार्टनर इज विड्रॉइंग ₹5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और एग्जाम्पल ले लो, द पार्टनर इज विड्रॉइंग ₹10,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मीन्स इसमें पीरियड भी सेम है, एवरी मंथ में हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है और अमाउंट भी सेम है, या हर क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है और अमाउंट भी सेम कर रहा है। मीन्स जब आपको अमाउंट भी सेम विड्रॉ कर रहा हो पार्टनर और उसका जो इंटरवल है ड्राइंग्स करने का वो भी सेम रह रहा हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फिक्स्ड ड्राइंग्स। और इसमें बेटा आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही लगेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ठीक है, प्रिंसिपल भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड कि कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसके लिए बेटा मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है, उसको टेबल को आप याद रखो। जैसे अब बेटा एक पास इस साइड पे क्या आ गया आपका, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, और इधर आपका क्या आ गया, मंथली, क्वार्टरली एंड 6 मंथली ड्राइंग्स। बस बेटा फर्स्ट रो याद रखो, फर्स्ट रो कितनी है, 6.5, 7.5 एंड 3.5, ये आपकी याद होगी। और बेटा जहाँ पर भी आपका मंथली ड्राइंग्स आ रही हैं वहाँ पर हाफ का डिफरेंस लेते रहो। अब 6.5 में से हाफ माइनस किया 6 में से हाफ माइनस किया 5.5, ऐसे 6 मंथली आ रहा है, 3.5 में से हाफ माइनस किया 3 में से हाफ माइनस किया 2.5। और जहाँ पर भी क्वार्टरली की बात हो रही है वहाँ पर 1.5 का डिफरेंस ले लो, 7.5 में से हाफ माइनस किया 1.5 माइनस किया तो 6 में से 1.5 माइनस किया 4.5। सो इस तरीके से आप अपना टेबल बना सकते हो। सो आप बेटा टेबल बना के यहाँ से भी अपना पीरियड देख सकते हो, आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, या फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला बेटा क्या है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे बेटा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज को किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं ऑन 1 Feb, ठीक है, और मैं अकाउंट्स लेके चलता हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चल रही हैं। अब 1 Feb को बेटा उसने क्या की है, ड्राइंग्स की हैं। ठीक है, अब बेटा 1 Feb को की था, इसका मतलब क्या बने, पहले हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, हर महीने की वो बिगनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, हर महीने की बिगनिंग में कर रहा है, सपोज 1 Feb से स्टार्ट की, तो फेब से लेके आप दिसंबर तक कैलकुलेट कर लोगे, वो आपके 11 मंथ्स बन गए। और उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स उसने की होंगी जस्ट लास्ट में, तो उसका +1 मंथ हो गया डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ कर लो। कई बार स्टूडेंट्स को फॉर्मूला में मंथ्स कैलकुलेट करने डिफिकल्ट लगते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अपनी तरफ से टेबल बना के दिया है, ये आपको किसी बुक में गिवन नहीं होगा टेबल। इसमें बस आपको फर्स्ट कॉलम जो है वो याद रखना है, फर्स्ट कॉलम कितना है 6.5, 7.5 एंड दैट इज 3.5। उसके बाद मंथली में हाफ का डिफरेंस लेते रहो, क्वार्टरली में 1.5 का डिफरेंस लेते रहो, आपका ये टेबल बन जाएगा। ये आप रफ में 1 मिनट में बना के देख सकते हो पेपर में, आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं फॉर्मूला भी एक बार समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स में, अगर फॉर्मूला करना हो तो फॉर्मूला भी कर सकते हो, पर फॉर्मूला में थोड़ा सा रिस्क ये है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो मंथ्स कैलकुलेट करने में थोड़ी गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, सो बड़ा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ये फर्स्ट जो आपका कंसेप्ट है ये कहाँ पर यूज होगा, इफ द ड्राइंग्स इज ऑफ फिक्स्ड नेचर। ठीक है, सेकंड टाइप बेटा आती है इफ द ड्राइंग्स इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लेके नीचे लिखी हुई है। फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स बेटा कौन सी होती हैं, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स एज वेल एज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बोथ डिफर, कि पार्टनर जो है वो अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि अभी कितनी कर ली, कभी कितनी कर ली, कभी कितनी कर ली, उस चीज़ को हम कौन सी ड्राइंग्स कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स। जैसे मैंने एग्जांपल में लिए हुआ है कि पार्टनर जो उसने 31 जैन को कितने की हैं 10,000, 1 अगस्त को 5,000, उसके बाद 1 नवंबर को 7,000 एंड 1 दिसंबर को 17,000, उसने अलग अलग पीरियड पे क्या किया है, अलग अलग ड्राइंग्स की हैं। सो जब ऐसे वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्राइंग्स करता है पार्टनर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कैलकुलेट ड्राइंग्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं। उसमें आपको बड़ा एक टेबल बनाना पड़ता है जिसके 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज अमाउंट, थर्ड कॉलम इज पीरियड एंड द लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये बेटा ये 2 हो गए आपके। और लास्ट आ गया आपका थर्ड रूल।
थर्ड रूल बेटा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कई बार 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भूल जाते हैं अप्लाई करना। इसलिए इस रूल को आप अपने चाहे कॉपीज़ पे स्टार बना लो या जो मर्जी कर लो, इस रूल को पक्का याद रखना है। और ये रूल बेटा क्या है कि अगर आपको न्यूमेरिकल में अकेली पार्टनर्स की ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है कि पार्टनर्स ने कितनी ड्राइंग्स की हैं, पर उसकी डेट गिवन नहीं है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब की हैं, उस केस में बेटा आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ठीक बेटा, आई रिपीट कि अगर पार्टनरशिप में आपको सपोज पार्टनर्स में क्वेश्चन में आपको लिखा है पार्टनर ए हैज़ विड्रॉन ₹10,000, बस इतनी स्टेटमेंट गिवन है कि पार्टनर ए ने 10,000 रुपया क्या किया है, विड्रॉ किया है, पर कब विड्रॉ किया है उसकी डेट आपको गिवन नहीं है। तो उस केस में आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक बेटा, एक बार मैं नक्शल में रिपीट कर देता हूँ। आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड ड्राइंग्स। फिक्स्ड ड्राइंग्स का मेथड कब अप्लाई होगा, जब अमाउंट भी सेम हो और पीरियड भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल द पार्टनर हैज़ विड्रॉन ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक, मीन्स हर महीने विड्रॉ कर रहा है और हर महीने कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000। मीन्स पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, तब उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड ड्राइंग्स। उसमें आपको टेबल देके अपना पीरियड लगाना है। सेकंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स। फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स कब होती हैं कि व्हेन द पीरियड एज वेल एज डेट ऑफ ड्राइंग्स बोथ डिफर, दोनों चेंज हो रहे हो, तो उसको हम कौन सी ड्राइंग्स कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग। और उस केस में आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड्स। क्लियर बेटा। और द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, कि जब आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो, सिर्फ आपको क्या गिवन हो, ओनली अमाउंट गिवन हो, उस चीज़ में आपने इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। सो ये 3 रूल्स बेटा आपने फॉलो करने हैं व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड। अब आया था बेटा इसकी जनरल एंट्रीज। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्रीज। इसकी बेटा 2 एंट्रीज ही होती हैं, एक तो इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की और दूसरी उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। अब जैसे बेटा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी टॉपिक के कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, इनकम, और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और इससे ड्राइंग्स के कारण पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री जो इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने की है वो आपकी बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री आपने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपको इस इंटरेस्ट को क्या करना है, ट्रांसफर। अब अकाउंट्स पे कोई भी चीज़ ट्रांसफर करती होती है बाय डूइंग रिवर्स, और फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट है, उसका रिवर्स क्या बन जाएगा, डेबिट। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो गया, और ट्रांसफर में किस में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री आपकी बन गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बेटा। सो आपके आज में इस वीडियो में मैंने आपके 2 रूल्स डिस्कस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी। इन दोनों रूल्स को बेटा पहले अच्छी तरह से याद कर लो, फिर आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक बेटा। कोई भी रूल अगर ना समझ आए इसमें से वीडियो देखकर भी, वैसे मैंने आपको नोट्स भी भेजे पहले नोट डाउन करने के लिए, नोट डाउन आपने मेरे उम्मीद है कर लिए होंगे, पर अगर नोट डाउन नहीं किए तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और ये वीडियो भी देख लीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको किसी रूल में कोई डिफिकल्टी आ रही है या कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, इस टॉपिक के चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स।